डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180, मतलब उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। अच्छा, सबसे पहले दोनों चीज़ों को हम कंडीशन को लिख लेते हैं। पहले का है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर ले लेते हैं x और एक नंबर ले लेते हैं y, इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 180। इसके साथ साथ कहा गया है कि जो स्मॉलर नंबर है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अब क्योंकि यहाँ से देख के पता चल रहा है कि x की वैल्यू ज़्यादा रही होगी y से, ठीक है, तो ये है स्मॉलर नंबर, तो इसका कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 2 वाली इक्वेशन से y की वैल्यू हम रिप्लेस कर सकते हैं, वाई स्क्वायर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 8x और ये कितना आ गया 180। इतना क्लियर है, ये पार्ट है। इसको फर्दर सॉल्व करके देखें तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 180 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे पार्ट में हमें देखना है कि इस नंबर को स्प्लिट करके यहाँ पर ऐसा नंबर्स दो आने चाहिए जिनका सम क्या रहेगा माइनस का 8 रहेगा, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कितना, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ माइनस का 180। अब यहाँ से देख के पता चल रहा है कि एक नंबर क्या होना चाहिए, एक नंबर रहेगा हमारे पास कितना, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नंबर क्या होगा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 10 और ये माइनस का कितना रहेगा, माइनस का 10 और ये माइनस का 18, ऐसा रह सकता है। प्लस का 10 ले लेते हैं, माइनस का 18, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 10 हमने छोटा वाला नंबर पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि सम हमारा नेगेटिव है। इतना क्लियर है, तो लार्जर नंबर नेगेटिव होगा, स्मॉलर पॉजिटिव रहेगा। तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस का 18x और ये प्लस का 10x और ये कितना आ गया माइनस का 180 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये आ गया एक्स स्क्वायर। इसमें से अगर हम देखें तो x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा कितना x माइनस 18। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 10 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा कितना x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 18 कॉमन आ रहा है, बचेगा कितना x प्लस 10। इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, ये वाला पार्ट अगर 0 के इक्वल रहेगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10। ये पार्ट क्लियर है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात बताइए कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 18 है तो वाई स्क्वायर कितना दे रखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x दे रखा था, तो ये कितना आएगा 8 टाइम्स ऑफ 18, ये वाई स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट करके देखें तो मैं तो सिंपल आपको बताता हूँ कि इसमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर कर लो। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितना आ गया 2 इंटू 9, ये 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। इतना क्लियर है। जब हम इसके फैक्टर्स लेके देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज़ 12। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 आ जाएगा। इतना क्लियर है। और x हमारे पास कितना था 18। इसके साथ साथ अगर हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का 10 है तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू माइनस का 10 विच इज़ माइनस का 80। अब एक चीज़ सोचिए, किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है क्या वो नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, तो ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर है, ये है। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास कि x अगर हमारे पास यहाँ पर 18 रहेगा तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, या तो प्लस का 12 रहे, या तो x 18 रहेगा तो y की वैल्यू कितनी हो सकती है माइनस का 12। ये दोनों हमारे आंसर हैं।